वाच्य चैप्टर से आज कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। वाच्य चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जो क्लास 10th में आपका दूसरा चैप्टर है। बोर्ड में 4 नंबर से प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। इसके पहले पहला जो चैप्टर है आपके व्याकरण से रचना के आधार पर वाक्य का भेद, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। उसमें भी रिवीजन करवाया गया है। प्रश्न उत्तर का अलग और बहुविकल्पीय का अलग, उससे भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और वाच्य से भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य में सारे वाच्य का अलग अलग वीडियोज बनाए गए हैं। अगर आप उस सारे वीडियोज को देख लिए होंगे तो यहाँ जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आते हैं उसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ रिवीजन भी करवा दे रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कई बार बताया गया है कि कर्मवाच्य में वहाँ वाच्य होना चाहिए, सॉरी गलती से कर्म भाव हो गया है, वहाँ कर्मवाच्य होना चाहिए। कर्मवाच्य में कई बार मैं बताई हूँ कि केवल सकर्मक वाक्यों का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें कर्म होना जरूरी है, तो यह आपका गलत होगा। दूसरा पूछ रहा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में बताया गया है कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और घ आपका ऑप्शन है कि किसी भी वाच्य में नहीं, तो आपका सही ऑप्शन ख है, यानी अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक, लेकिन कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कर्मवाच्य का वाक्य है। 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कर्मवाच्य का वाक्य आपको बताना है। कर्मवाच्य में बताया गया है कि कर्ता डायरेक्ट काम नहीं करता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है और उसमें कर्म की अनिवार्यता आवश्यक है, यानी कर्म अनिवार्य रूप से होना चाहिए कर्मवाच्य में। तो आइए देखते हैं, मोहन द्वारा फूल तोड़े गए। अब मोहन डायरेक्ट फूल नहीं तोड़ रहा है। अगर ऐसे आपका वाक्य होता कि मोहन ने फूल को तोड़ा, तब यह आपका कर्तृवाच्य हो जाता, लेकिन मोहन द्वारा फूल तोड़े गए और फूल शब्द जो है वह क्या तोड़े गए, तो फूल तोड़े गए। कर्म आपका इसमें फूल मिल जा रहा है और कर्मवाच्य में कर्म अनिवार्य रूप से आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा ऑप्शन है राघव नहाया। इसमें तो डायरेक्ट राघव काम कर रहा है नहाने का। इधर न देखा जाए, इसमें कोई कर्म नहीं मिल रहा है हमको। बच्चे चुप नहीं बैठते, इसमें भी कोई कर्म हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन क है कि मोहन के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है। और क्या काम किया जा रहा है, तो फूल तोड़ने का। फूल कर्म भी हमको इसमें मिल गया, इसलिए आपका सही ऑप्शन क है। कर्मवाच्य का वाक्य है क, मोहन द्वारा फूल तोड़े गए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता का सही वाच्य परिवर्तन है। अब देखिए, वह पुस्तक नहीं पढ़ता, यह आपका कर्तृवाच्य है। क्या नहीं पढ़ता, तो पुस्तक नहीं पढ़ता। अब पुस्तक हमको इसमें कर्म मिल जा रहा है, यानी इसका सही वाच्य परिवर्तन केवल कर्मवाच्य में ही होगा, क्योंकि इसमें यह सकर्मक वाला भाग है। कर्तृवाच्य का यह सकर्मक वाला भाग है, तो इसका सही वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य में ही होगा। तो आइए देखते हैं इसमें, वह पुस्तक नहीं पढ़ सकेगा, यह भी आपका नहीं होगा। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी, उससे पुस्तक ग वाला देखिए, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। देखिए, इसका सही वाच्य परिवर्तन होगा ग ऑप्शन, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि कर्मवाच्य में बताया गया है कि कर्म के हिसाब से ही
आपकी क्रिया भी बदलती है। तो पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है तो आपकी जो क्रिया है पढ़ी जाती वह भी कर्म के हिसाब से स्त्रीलिंग में हो गई है। तो इसका सही ऑप्शन ग है। वह पुस्तक नहीं पढ़ता वाक्य आपका कर्तृवाच्य का सकर्मक है और इसका सही वाच्य परिवर्तन होगा उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। चौथा देखिए, भाववाच्य का वाक्य है। तो भाववाच्य में आपको कर्म नहीं मिलना चाहिए, भाववाच्य के वाक्य अकर्मक होते हैं। तो रोगी से चला नहीं जाता, माँ ने बेटे को उपहार दिया तो आपका कर्तृवाच्य हो गया कि माँ डायरेक्ट उपहार देने का कार्य कर रही है। कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई गई, कलाकार द्वारा यानी क्या बनाई गई? मूर्ति। इसमें हमको कर्म मिल रहा है तो ये भी भाववाच्य नहीं हो सकता है क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं मिलना चाहिए और मूर्ति इसमें कर्म है तो ये भी भाववाच्य नहीं होगा। नानी कहानी सुनाती है, इसमें भी कर्ता नानी है और डायरेक्ट काम कर रही हैं तो ये भी भाववाच्य नहीं हो सकता है, यानी को ऑप्शन सही है। रोगी से चला नहीं जाता, इसमें कोई कर्म नहीं मिल रहा है और रोगी की भावनाओं को बताया जा रहा है कि अब रोगी से चला नहीं जाता। तो इसका सही वाक्य है क ऑप्शन, रोगी से चला नहीं जाता। पांचवा देखिए, क्रिया का प्रयोग नहीं है। कर्तरी प्रयोग, कर्तरी मतलब कर्तृवाच्य, कर्मणि प्रयोग यानी कर्मवाच्य, भावे प्रयोग यानी भाववाच्य। तो हम सभी जानते हैं कि क्रिया में तीनों वाच्यों में क्रिया का प्रयोग होता है, तीनों वाच्यों में क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रिया का प्रयोग नहीं है तो आपका सही ऑप्शन घ होगा, सर्वनामनी प्रयोग, यानी सभी नामों में प्रयोग, सभी नामों में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्रिया का प्रयोग नहीं है, सर्वनामनी प्रयोग, आपका घ ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि वाक्य का भेद नहीं है, वाच्य का भेद नहीं है। तो कर्मवाच्य वाच्य का भेद है ही, कर्तृवाच्य यह भी वाच्य का भेद है, भाववाच्य यह भी वाच्य का भेद है, यानी क्रियावाच्य आपका घ ऑप्शन सही है जो वाच्य का भेद नहीं है। वाच्य के तीन ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये तो तीनों वाच्य के भेद हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए सातवां प्रश्न, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राम से नहीं सोया जाता, कर्तृवाच्य में डायरेक्ट काम करता है तो यह हो नहीं सकता है। पुजारी द्वारा कथा सुनाई गई, यह भी नहीं हो सकता है। बालक पत्र लिखता है, आइए घुमाया जाए, यह भी नहीं हो सकता है। यानी अब इसमें डायरेक्ट बालक पत्र लिखता है, यहाँ बालक पुल्लिंग है, एक वचन है, तो आप देख रहे होंगे कि क्रिया भी हमारा पुल्लिंग है और एक वचन में है, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया है और कर्ता डायरेक्ट काम कर रहा है पत्र लिखने का। तो आपका कर्तृवाच्य का सही उदाहरण ग है, बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र लिखता है आपका कर्तृवाच्य का सही उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रश्न का संबंध है, वाच्य का संबंध है, वाच्य का संबंध है। तो वाच्य का संबंध क्रिया से होता है, क्योंकि क्रिया से ही हम वाच्य का पता लगाते हैं कि अगर हमारी क्रिया कर्ता के हिसाब से है तो कर्तृवाच्य होगा, अगर हमारी क्रिया कर्म के हिसाब से है तो कर्मवाच्य होगा, अगर हमारी क्रिया सदैव पुल्लिंग में है और एक वचन में है तो भाववाच्य होगा। यानी वाच्य का संबंध सीधा क्रिया से होता है। आपका सही ऑप्शन क होगा, क्रिया के रूप से। वाच्य का संबंध किससे होता है? क्रिया के रूप से। क्रिया के रूप से ही हम वाच्य का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ कुछ बातें की जाएं, वाक्य में वाच्य है। तो आओ कुछ बातें क्या की जाएं? क्या का उत्तर हमको यहाँ पे मिल रहा है बातें। आओ कुछ बातें की जाएं, क्या की जाएं? तो बातें की जाएं। क्या का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है बातें की जाएं। और कर्मवाच्य में कर्म की अनिवार्यता
जरूरी होती है। तो यहाँ हमको कर्म मिल रहा है, इसलिए यह आपका सही ऑप्शन ग है, कर्मवाच्य। सही ऑप्शन ग है। कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कर्ता कार्य नहीं कर रहा है। भाववाच्य भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हमको कर्म मिल रहा है। तो सही ऑप्शन आपका ग हो जाएगा, कर्मवाच्य। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मुझसे खाना खाया गया का सही वाच्य परिवर्तन है। तो मुझसे खाना खाया गया, यह आपका कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें कर्म मिल रहा है हमको खाना। कर्म क्या मिल रहा है? खाना। और इसका सही वाच्य परिवर्तन है। तो जो क वाला आपका ऑप्शन है कि मेरे द्वारा खाना खा लिया गया, यह भी कर्मवाच्य है और हमको वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये भी आपका कर्मवाच्य ही है, तो वाच्य परिवर्तन होगा नहीं। ऊपर भी जो आपको ऑप्शन दिया गया है मुझसे खाना खाया गया, वह भी कर्मवाच्य है और क वाला ऑप्शन भी कर्मवाच्य है, यानी दोनों कर्मवाच्य में ये सही है। लेकिन यहाँ हमको वाच्य परिवर्तन करना है। तो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, यह आपका कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ कर्ता डायरेक्ट खाना खा रहा है। तो ऑप्शन यह आपका वाच्य परिवर्तन सही ऑप्शन यही होगा कि मैंने खाना खाया। मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ तो होगा नहीं क्योंकि उसमें दिया गया है कि मैंने खाना, मुझसे खाना खाया गया, यानी खाना खा लिया गया है। और इसमें दिया जा रहा है कि मैं खाना खाता हूँ, यह भी कर्तृवाच्य है लेकिन यह ऑप्शन सही नहीं होगा। और मुझसे खाना खाया जाता है, वह भी आपका कर्मवाच्य ही हो जाएगा। यानी इसको वाच्य परिवर्तन करना है तो सही वाच्य परिवर्तन ख होगा, मैंने खाना खाया। क्योंकि ऊपर जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि मुझसे खाना खाया गया, यानी खाना खा लिया गया है, तो मैंने खाना खाया आपका सही वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य में हो जाएगा। क्योंकि कर्मवाच्य का कभी भी भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। तो कर्मवाच्य का सही वाच्य परिवर्तन कभी भी भाववाच्य में नहीं होगा, कर्तृवाच्य का सकर्मक होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? सही है नहीं, सही नहीं है पूछा जा रहा है। वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल सही है, कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य की क्रिया अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में होती है। यह भी बिल्कुल सही है कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक अन्य पुरुष एवं पुल्लिंग एवं एकवचन में होती है। लास्ट ऑप्शन है वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता। यही बात गलत है। वाच्य परिवर्तित क्यों नहीं होता है? वाच्य परिवर्तित होता है। तो सही ऑप्शन आपका घ होगा। वाच्य के विषय में बात सही नहीं है, वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता। यही बात गलत है वाच्य के संबंध में, तो सही ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चा हंस रहा है का सही वाच्य परिवर्तन है। अब बच्चा यहाँ हंस रहा है, डायरेक्ट हंस रहा है, यानी ये कर्तृवाच्य है और इसमें हमको अब कर्म नहीं मिल रहा है, यानी यह कर्तृवाच्य का अकर्मक वाला भाग है। कौन सा वाक्य है? तो कर्तृवाच्य का अकर्मक। बच्चा हंस रहा है, लेकिन क्यों हंस रहा है मुझे नहीं पता है, यानी कोई कर्म नहीं है, यानी इसका सही वाच्य परिवर्तन भाववाच्य में होगा। क्योंकि यह अकर्मक है, कर्म नहीं है, इसलिए इसका सही वाच्य परिवर्तन भाववाच्य में होगा। तो आइए देखते हैं। बच्चा हंसता है, यह कर्तृवाच्य है, यह सही वाच्य परिवर्तन नहीं होगा। बच्चा हंसेगा, अभी भविष्य में हंसेगा, यह भी सही वाच्य परिवर्तन नहीं है। बच्चे से हंसा जा रहा है, बच्चों को हंसना चाहिए, यह भी कर्तृवाच्य है, यानी आपका सही ऑप्शन ख है। बच्चे से हंसा जा रहा है, यह सही भाववाच्य का परिवर्तन है।
ऑप्शन ख आपका सही है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन तो कर्तृवाच्य ही हो जा रहा है और हमको इसको वाच्य परिवर्तन करना यानी बदलना है। तो सही वाच्य परिवर्तन इसका भाववाच्य में होगा, क्योंकि अकर्मक है। तो बच्चों से हंसा जा रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा। रोगी चल नहीं सकता में वाच्य है, तो रोगी डायरेक्ट काम करेगा कि रोगी चल नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है कि आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बताया जा रहा है कि रोगी चल नहीं सकता। अगर वही होता कि रोगी से चला नहीं जा सकेगा, तब आपका भाववाच्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है कि रोगी चल नहीं सकता, तो सही वाच्य आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, तो वहाँ होता ही होता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता का कोई महत्व नहीं होता है। अगर कर्ता अज्ञात भी है, ज्ञात नहीं है हमको, वहाँ भी कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। दूसरा पूछ रहा है कि जहाँ उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का होता है, तो कर्मवाच्य में कर्ता को प्रकट करना जरूरी नहीं होता है, यानी कर्मवाच्य में इसका भी प्रयोग होता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। गो ऑप्शन है जहां इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त की जाती है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। घ कह रहा है कि जहां असक्तता या असमर्थता बताई जाती है, तो कर्मवाच्य में असमर्थता भी आप बता सकते हैं कि मेरे द्वारा यह काम नहीं किया जा सकता है, यानी मैं असमर्थ हूं। यानी क, ख और ग तीनों वाक्यों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ग वाला ऑप्शन जो है, जहां अपनी आप इच्छा, सहमति या अनुमति प्राप्त की जाती है, यह कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। यह एक बार नहीं कई बार बताया गया है। अगर आप पूरा वीडियोस देखे होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच्य द्वारा पता चलता है, तो वाच्य के द्वारा हमको कर्ता, कर्म, भाव तीनों की प्रधानता का पता चलता है, तो आपका सही ऑप्शन घ होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की, यानी वाच्य में तीनों की प्रधानता मिलती है, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का, यानी आपका सही ऑप्शन घ होगा, भाव की प्रधानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाच्य में क्रिया होती है, तो भाववाच्य की क्रिया द्विकर्मक या सकर्मक का भाग है, तो होगा नहीं। प्रेरणार्थक होगा नहीं। सकर्मक तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया कभी सकर्मक नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन है अकर्मक, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में, तो आपका घ ऑप्शन लास्ट वाला भाववाच्य के विषय में सही है, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एवं एक वचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, जो आपका कर्मवाच्य पढ़ाया गया है, पूछ रहा है कि उसके विषय में कौन सी बात सही नहीं है, तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, बिल्कुल सही है। यानी लास्ट वाला ऑप्शन कर्म के विषय में सही नहीं है कि कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, तो इसका सही ऑप्शन घ होगा कि कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, प्रथमा विभक्ति का होता है, इसका लास्ट ऑप्शन घ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़के नहीं रोते, यानी लड़के डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कों के बारे में डायरेक्ट बताया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क होगा, कर्तृवाच्य।
लड़के नहीं रोते। अगर ऐसे दिया गया होता कि लड़कों द्वारा रोया नहीं जाता, तब आपका कर्मवाच्य भाववाच्य होता, लेकिन इसमें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि लड़के नहीं रोते। सही ऑप्शन आपका क होगा, कर्तृवाच्य। सलील ने उसे पीटा। अब देखिए, सलील ने उसे पीटा का सही वाच्य परिवर्तन है। अब यहाँ वाच्य परिवर्तन करना है, तो सलील ने किसे पीटा, मुझे कुछ नहीं पता है, यानी यह अकर्मक वाला भाग है, तो इसका सही परिवर्तन भाववाच्य में होगा। तो आइए देखते हैं, सलील ने उसे पीट दिया, यह भी कर्तृवाच्य ही है, ऊपर का भी कर्तृवाच्य है, और सलील ने उसे पीट दिया, डायरेक्ट सलील पीटने का कार्य कर रहा है, यह भी कर्तृवाच्य है। सलील ने उसको पीटा, यह भी कर्तृवाच्य है। और हमको सही वाच्य परिवर्तन करना है, बताना है। अब दो ऑप्शन आपके सामने बच रहे हैं, जिसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है, क्योंकि यहाँ हमको वाच्य परिवर्तन करना है। और जो क वाला और ग वाला ऑप्शन है, इसमें कहीं भी वाच्य परिवर्तन नहीं हो रहा है, तीनों लाइन से कर्तृवाच्य हैं। हमको इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। दो ऑप्शन आपके सामने बच रहे हैं, तो सलील द्वारा पीटा गया और घ वाला ऑप्शन सलील द्वारा पीटा जाएगा। प्रश्न आप देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि सलील ने उसे पीटा, यानी सलील ने पीट दिया है उसे, अभी पीटेगा नहीं, सलील ने उसे पीट दिया है, सलील ने उसे पीटा। तो आपका सही ऑप्शन ख होगा, सलील द्वारा पीटा गया, यानी पीट दिया गया है। अगर आप घ ऑप्शन लिखते हैं तो पीटा जाएगा, यानी भविष्य में पीटा जाएगा। देखने से दोनों ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि पीट दिया है सलील, पीटा जाएगा नहीं, अभी भविष्य में नहीं पीटेगा। अगर ऐसे होता कि सलील उसे पीटेगा, तब उसका सही वाच्य परिवर्तन हो जाता कि सलील द्वारा पीटा जाएगा, लेकिन सलील ने उसे पीट दिया है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ख, सलील द्वारा उसे पीटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, तो कई बार बताया गया है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आपका ख ऑप्शन सही है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना दी गई, इसमें हमको कर्ता तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता है। सूचना दी गई, इसमें कर्ता कहीं भी नहीं है। सूचना क्या दी गई, तो सूचना कर्म है, और सूचना के हिसाब से हमारी क्रिया है। सूचना स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी दी गई है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो सिंपल सी बात है कि कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। और यहाँ आप क्रिया देखेंगे कि क्रिया हमारी स्त्रीलिंग है, और इसमें कर्ता दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, हमको केवल कर्म और क्रिया है। तो सिंपल सी बात है कि आपका सही ऑप्शन ख हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य का वाक्य है, चलो अब घूम आया जाए, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मोहन पत्र लिखता है, मैं अब बैठ नहीं सकता। मोहन पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य हो गया। मैं अब बैठ नहीं सकता, यह भी कर्ता डायरेक्ट अपने बारे में बता रहा है कि मैं अब बैठ नहीं सकता, यह भी कर्तृवाच्य है। मुझसे खाना नहीं खाया जाता, क्या नहीं खाया जाता, तो खाना नहीं खाया जाता, तो इसमें कर्म मिल रहा है, तो यह भी भाववाच्य नहीं होगा। आपका क ऑप्शन सही होगा, चलो अब घूम आया जाए। इसमें अपनी भावनाओं को बताया जा रहा है कि यानी अब कहीं घूमने की इच्छा कर रही है, और क्रिया भी आप देखेंगे कि पुल्लिंग और एक वचन में है, इसलिए आपका सही ऑप्शन क होगा, भाववाच्य का। चलो अब घूम आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वाच्य के भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, सही ऑप्शन ख है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, कर्तृवाच्य परिवर्तित हो सकता है, तो कर्तृवाच्य किसमें किसमें परिवर्तित हो सकता है, कर्म और भाव दोनों में। कर्तृवाच्य जो है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में परिवर्तित हो सकती है। क्यों?
क्योंकि कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। तो कर्तृवाच्य का जो सकर्मक होगा वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा और कर्तृवाच्य का जो अकर्मक होगा वह भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य दोनों में परिवर्तित होता है, कर्म और भाव दोनों वाच्यों में इसका परिवर्तन हो सकता है। इसका सही ऑप्शन ग है। अगर आप ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए हैं जिसका रिवीजन करवाया गया है और वाच्य के जितने भी वीडियोज हैं अगर आप देख लेते हैं तो बोर्ड में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछता है आप बड़े ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इतना मान के चलिए कि 4 में से 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कहीं से कटने वाला नहीं है। धन्यवाद।